गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक वेव क्लासेस में। देखिए, आपका एक टॉपिक है 12th क्लास का टर्म 2 में मूर्छना। मूर्छना आज हम करेंगे। और अगर किसी बच्चे को सिलेबस मालूम नहीं है तो इनसे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ कि आपका सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या टॉपिक है। आप वो वीडियो देख लीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या मतलब क्या क्या टॉपिक है। तो आपका एक टॉपिक है ये मूर्छना। आज हम मूर्छना करेंगे। प्राचीन शास्त्रकार, जो प्राचीन के जो राइटर रहे हैं या संगीत के विद्वान रहे हैं, उन्होंने एक स्वर को निश्चित करने के बाद, स्वर की स्थापना करके उसको निश्चित करने के बाद मूर्छना की रचना की। देखिए, मूर्छना शब्द मूर्छ धातु से बना है। मूर्छना शब्द ये एक ऐसे, देखो आप जैसे एक इस तरह से लिखते हो कि मूर्छना शब्द, उसको अंडरलाइन करके या फिर एक आप स्टार्टिंग ही अगर अच्छे से करते हो तो हो सकता है आपको जो भी आपका पूरा का पूरा टॉपिक चेक भी ना हो। अगर आपने शुरुआत अच्छी की है तो ऐसे ही आपको ये देख के कि अच्छे से लिखा है स्टार्टिंग में ही, तो आपको मार्क्स दे सकते हैं। ठीक है। मूर्छना शब्द मूर्छ धातु से बना है, जिसका अर्थ है चमकना या उभरना। अतः मूर्छना का तात्पर्य उस शब्दावली से है जिसे सुनकर सब मोहित हो जाए। देखिए, भरत मुनि नाट्य शास्त्र में क्या लिखते हैं। जो भरत मुनि हैं, भरत मुनि कौन है? एक नाट्य शास्त्र एक ग्रंथ है, उसके राइटर हैं। संगीत के विषय के बारे में एक ग्रंथ है, उसके राइटर हैं। वो क्या लिखते हैं मूर्छना के बारे में। देखो, कर्मानुसार कर्मानु कर्मयुक्त 7 स्वरों के उतार चढ़ाव को मूर्छना कहते हैं। देखो कितनी छोटी सी डेफिनेशन है। सेकंड आपकी अहोबल जी, पंडित अहोबल, ये तो आपका टॉपिक भी है, ये ग्रंथ है। और उसके राइटर कौन है? पंडित अहोबल। वो क्या लिखते हैं इसके बारे में, मूर्छना के बारे में? जब जब स्वरों का आरोह अवरोह किया जाए तो उसे मूर्छना कहते हैं। देखो, जब बहुत इजी डेफिनेशन की बात की जाए तो बहुत इजी है, कुछ भी टफ नहीं है। एक लाइन में ही पूरी डेफिनेशन ख़त्म हो रही है। ठीक है। और सीधा सिंपल सी है, जब शब्दों का आरोह अवरोह किया जाए। आरोह अवरोह तो आप 11th में भी पढ़ के आए हो कि बहुत इजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। बस आपको ये देखना है कि किस ग्रंथकार ने, किस लेखक ने जो शब्दों का फेर है उसको कैसे लिखा है। कर्म युक्त 7 स्वरों के उतार चढ़ाव को मूर्छना कहते हैं, ये नाट्य शास्त्र में लिखा हुआ है। जब स्वरों का आरोह अवरोह किया जाता है तो उसे मूर्छना कहते हैं, ये पंडित अहोबल ने लिखा है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। मूर्छना की उत्पत्ति ग्राम से हुई है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि मूर्छना कहाँ से उत्पन्न हुई है। ठीक है। मूर्छना उत्पन्न होने का क्या जरिया है? मूर्छना की उत्पत्ति ग्राम से हुई है, यानी ग्राम से ही मूर्छना बनी है। जो ग्राम के जो स्वर होते हैं, ग्राम के जैसे ग्राम कितने हैं? षडज ग्राम, मध्यम ग्राम, गंधार ग्राम। जो ग्राम के जो आपको ग्राम के जो स्वर होते हैं, उन स्वरों से ही मूर्छना बनती है। प्रत्येक ग्राम से 7-7 मूर्छनाएं बनती हैं। देखो, 3 ग्राम है, प्रत्येक ग्राम से अगर 7-7 मूर्छनाएं बनेगी तो तीनों ग्रामों की कितनी हो गई? 21 हो गई, जो इसमें दे रखी हैं। तीनों ग्रामों की 21 मूर्छनाएं हो गई हैं। ठीक है। गंधार ग्राम का प्रचार प्राचीन समय में नहीं था। देखो, प्राचीन टाइम गंधार ग्राम तो मैंने जो पढ़ाया है, इससे पहले वीडियो जो बनाई है उसमें देखना। गंधार ग्राम का तो काफ़ी टाइम से, उसको तो हर ग्रंथ में, हर बुक में यही माना जाता है कि वो लुप्त हो चुका है। तो यहाँ भी प्राचीन समय में नहीं था, प्राचीन समय में गंधार ग्राम नहीं था। तो इसलिए षडज ग्राम तथा मध्यम ग्राम की 14 मूर्छनाएं मानी जाती हैं। ठीक है। श्रीनिवास जी श्रीनिवास जी का कहना है कि जब स्वरों का आरोह अवरोह किया जाता है तो पंडित जन उसे मूर्छना कहते हैं।
देखिए घुमा फिरा के वही चीज़ आ रही है। पहली डेफिनेशन भी कुछ बिल्कुल सेम सी है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो गया कि जब ग्राम के 7 स्वरों का कर्मानुसार आरोह अवरोह किया जाता है तो उसे मूर्छना कहते हैं। देखो बार बार वही चीज़ रिपीट की जा रही है, बार बार वही बातें रिपीट की जा रही हैं, बस थोड़ा लिखने का ढंग थोड़ा बदल गया है। सारंग देव, देखिए आप ना यहाँ देखिए, सारंग देव ने मूर्छना के 4 प्रकार बनाए हैं, क्योंकि उस समय स्वरों के अतिरिक्त 2 विकृत स्वर भी थे। विकृत स्वर कौन से होते हैं? जो अपनी अवस्था से ऊपर या नीचे की ओर चढ़े या उतरे होते हैं, उनको विकृत स्वर बोलते हैं। अब इनके नाम आ गए हैं। देखो 4 जो स्वर हैं उनके मतलब 4 जो भाग हैं, जो उनको 4 भागों में बांटा गया है, उनके नाम इधर दे दिए। मूर्छना को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, फिर आते हैं मूर्छना के लक्षण। देखिए बेटा, अगर आप लोगों को कोई टॉपिक में कोई अगर चीज़ समझ नहीं आती है तो जो जिन बच्चों के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, जो स्कूल के हैं, वो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कहाँ समस्या रहती है। अब मूर्छना के लक्षण आते हैं। मूर्छना के स्वर कर्मानुसार होते हैं, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, लक्षण में भी लिख सकते हो। जैसे शुरुआत आप देखो, मूर्छना अगर गा से आप शुरू करते हो तो 7 स्वरों तक जाके वापस उसी स्वर पर आके रुक जाएगी, ये मूर्छना बनती है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 7 तक, लेकिन गा से अगर शुरू करेंगे तो आपकी रे तक जाएंगे 7 स्वर। अगर आप गा से शुरू करते हो, ठीक है, मा पा धा नी सा, और रे तक जाएगी। ठीक है, रे तक जाने के बाद आपके 7 स्वर बन जाएंगे। इसी प्रकार आरोह के स्वर अगर जैसे आरोह हुआ है वैसे ही अवरोह के स्वर भी होंगे। आरोह अवरोह दोनों के स्वर वैसे ही तो होंगे। एक नियम, एक क्रमानुसार अगर बोला जाए, क्रमानुसार किसको बोलेंगे? जिस क्रम में ऊपर चले गए हैं उसी क्रम में नीचे आएंगे। सेकंड आता है आपका मूर्छना ग्राम पर आश्रित होती है। देखो आप पहले भी अभी मैंने बताया, उसमें आप पढ़ चुके हो। मूर्छना ग्राम पर आश्रित होती है, मतलब ग्राम के जो स्वर हैं उनका आरोह अवरोह करने के बाद ही मूर्छना की उत्पत्ति होती है, मूर्छना की प्राप्ति होती है। थर्ड नंबर पे आते हैं मूर्छना का संपूर्ण होना। देखो संपूर्ण से मतलब क्या है? 11th में पढ़ा होगा या टर्म 2 से पहले टर्म फर्स्ट में पढ़ा होगा, 2 में पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं संपूर्ण आया है। संपूर्ण का मतलब क्या? 7 स्वर लगें जिसमें। ठीक है, मूर्छना का संपूर्ण होना आवश्यक है, मतलब 7 स्वरों का होना ज़रूरी है। अगर गा से शुरू होता है तो गा के बाद तक ले जाके रे तक आप रोक दो, सारे स्वर आ जाएंगे उसमें। वैसे ही अगर माँ से शुरू होता है तब भी मा पा धा नी सा रे गा, हो गए 7 स्वर। ठीक है, क्योंकि मूर्छना को राग का जनक कहा गया है। देखो मूर्छना किससे किससे उत्पन्न हुई है? ग्राम से। और मूर्छना किसको उत्पन्न करती है? राग को। ठीक है, राग को उसका मतलब मूर्छना को राग का जनक माना जाता है। यदि मूर्छना संपूर्ण होगी, देखो अगर संपूर्ण 7 स्वर लगेंगे तभी तो उन रागों को बना पाएंगे ना जिनमें 7 स्वर लगते हैं। अगर संपूर्ण नहीं होंगे, 7 स्वर नहीं लगेंगे, मूर्छना अगर संपूर्ण नहीं होगी, मान लेते हैं 5-5 स्वर लगते हैं, तो 7 स्वरों वाले तो राग बन ही नहीं पाएंगे उसमें। लेकिन अगर 7 स्वर लगते हैं तो 7 स्वरों वाले भी बन सकते हैं, 6 वाले भी बन सकते हैं, 5 वाले भी बन सकते हैं। तो मूर्छना का संपूर्ण होना आवश्यक है, तभी जाके राग की एक उत्पत्ति हो पाएगी। अब है चौथे नंबर पे चलते हैं। पॉइंट 4, मूर्छना ग्राम के किसी विशेष स्वर से शुरू होके, देखो ग्राम के किसी एक विशेष स्वर से शुरू होकर 7 स्वरों तक जाएगी, जो मैं पहले बता चुका हूँ 7 स्वरों तक। ठीक है, रे से अगर शुरू होती है तो रे गा मा धा रे गा मा पा धा नी सा,
ये हो गए आपके 7 स्वर। ठीक है, 7 स्वरों तक जाएगी, फिर वापस 7 से वैसे ही उसी क्रम में वापस आके उसी स्वर पर रुक जाएगी। ठीक है, चारों पॉइंट हो गए हैं। आधुनिक काल में मूर्छना का महत्व नहीं है, क्योंकि षड्ज को ही प्रत्येक राग का मुख्य स्वर माना गया है। देखो, षड्ज का मतलब क्या है यहाँ पे? षड्ज, 7 स्वर को षड्ज बोलते हैं। ठीक है, और जितने भी राग हैं उन सभी रागों का अब वर्तमान फिलहाल के टाइम पे अभी जो चल रहा है इस टाइम पे 7 स्वर को एक मुख्य रूप से, उस मुख्य तौर से उसको प्रयोग करते हैं। ठीक है, मूर्छना का कोई खास महत्व नहीं रहा है। मूर्छना आज के टाइम में गाने वाले भी बहुत कम हैं। अगर किसी राग में लगाते हैं तो इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए सबसे पहले तो। ठीक है, बाकी इतना ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने 4 पॉइंट लिखने के बाद काफ़ी होगा। और पहले भी आप कुछ उसकी डेफिनेशन भी लिखोगे और ऐसे ही आपको 1-1.5 मार्क्स में मिलेगा। तो ज़्यादा लेंथी, इतना लेंथी भी नहीं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। कहीं ना कहीं अगर दिक्कत रहती है, कोई प्रॉब्लम रहती है, तो आप कमेंट करके या फिर मेरे से मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, ताकि जो बच्चे पूरा साल नहीं पढ़े हैं अब जाके थोड़ा सा कुछ फ़ायदा वीडियो के ज़रिए, कुछ न कुछ तो फ़ायदा उनका हो। और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।